पहला मेरा सवाल है सर कि पिछले दिनों हमारे दोस्तों पे एफआईआर हुए थे, तो स्टूडेंट वालों ने भी धरना दिया था। डीएसपी साहब म्युनिसिपल कमेटी के दफ्तर से मुझे उठा कर लाए कि आप प्लीज इसको रिक्वेस्ट करो, उनका धरना खत्म करो। हमने उनका धरना खत्म करवाया आपके उस पे कि भाई 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर हम उनके एफआईआर खत्म करेंगे। आज तक उनके एफआईआर खत्म नहीं और कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। और शर्मिंदा मैं उसके सामने हूँ, उस दिन मैंने उनको मजबूर किया था कि भाई आप यहाँ से उठो, रोड खोले। दूसरा सर जंगल से जब 3 बंदे उठाए गए थे, एक अमीनुल्लाह का वालिद बैठा हुआ है, वहां भी डिप्टी कमिश्नर साहब और आल पार्टी के सारे लोग आए थे कि भाई आप ये धरना यहाँ से खत्म करें, हम 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का मौका दे दें, हम आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दे देंगे। अब सर मेरे ख्याल में 4-5 महीना हो गया, वहां से हमें कोई नहीं मिला क्या हुआ उसका, कोई तंजीम से मुलविस था उसका या नहीं था, या किस वजह से उसको उठवाया गया। अब तक उसकी फैमिली को कोई और उसके फैमिली कितनी अजियत से गुजर रहा है वो सर उन फैमिली वालों को पता है जिनके साथ ये हुआ है। फिर भी आज कमांडर साहब पर्सनली मैं कहता हूँ कि भाई कोई भी अगर उसके लिए कोई रास्ता है, मेड मरक्का, मैं खारम के तमाम मोतबरी से रिक्वेस्ट करके आपके पास मेड के लिए उनको लेके आता हूँ ताकि आप उसके लिए कोई रास्ता निकाले, चाहे अगर खुदा ने खासा मुलविस रहा है या नहीं रहा है। तीसरा सर जो मेरे घर पे छापे हुए थे, मैंने मोबाइल का बोला था कि मेरे 3 मोबाइल, शनाख्ती कार्ड, पर्स वगैरह अब तक मुझे वापस नहीं मिले। वो आज तक मुझे वापस नहीं मिले और कोई जवाब भी नहीं मिला कि हम क्यों नहीं दे रहे। यार उन मोबाइलों में क्या आइटम है जिसकी वजह से खतरा हो सकता है, हम वापस आपको नहीं दे सकते। इन तीनों सवालों का मकसद ये सर, आप लोगों ने हमें यकीन दयानी किया, यकीन दयानी के बावजूद वो चीजें न हुई। तो इस अब खुली कचहरी में भी हमने रिक्वेस्ट की, लोगों के एतमाद इस वजह से उठ रहा है कि भाई जो हम खुली कचहरी में सवाल करते, मुतालबा करते, वो पूरा नहीं होता है। ये तीनों चीजें मैंने कई बार खुली कचहरियों में, शाकिर मुसा साहब पहली बार और बिलाल साहब पहली बार इस खुली कचहरी में, से पहले जो खुली कचहरी होती यही इशू मैंने उठाए थे, पता है, तो उनके अब तक जवाब नहीं मिले। अब सर तो इस वजह हम कहते हैं कि अवाम आज ये कुर्सियां गवाही देंगी, ये खाली कुर्सियां गवाही देंगी कि अवाम का एतमाद कितना उठ चुका है अफसरान से। आज अगर आपके बुलाने पे ये सारी कुर्सियां भर जाते तो हमें यकीन होता कि अफसरान का और अवाम का एतमाद बहाल है और वो हर बात पे यकीन करते और हर मुतालबा उनका पूरा होता है। अगर सर मजीद नहीं जाता शायद तलखी न हो जाए, तो 2 अपील है सर मेरे, क्योंकि मैं वार्ड का काउंसलर हूँ सियापत का, डेरिफारू मीडिया सियापत में हम टाउन कमेटी में हैं, म्युनिसिपल कमेटी में हैं, लेकिन बिजली हम लोगों का दियात से है। मुझे नहीं पता पूरा होगा नहीं होगा, ना उम्मीदें होते हुए भी अपील कर रहा हूँ सर, इस पर आप लोग अगर तवज्जो दे दें। पिछले 10 दिन से हमारी किले में बिजली नहीं रहा है, 1 मिनट भी नहीं हुआ है। कल सिर्फ 3 घंटे के लिए बिजली दिया है उन्होंने। जैसे वाटर वाले ने कहा कि भाई ये बिल जमींदार नहीं दे रहे, और जमींदार बिल नहीं दे रहे, आप किले वालों को तकलीफ ना दो ना, आप जमींदारों का लैंड काटो, जमींदारों का कनेक्शन काटो, किले वालों का पानी के लिए दूसरे उनके सहूलत के लिए उनको मोहताज न बनाओ। फिर सर एक और अपील है से, मेरा घर कैडेट कॉलेज के साथ है, वहाँ एक किली है शायद 60-70 घरों पर मुश्तमिल। तो कैडेट कॉलेज सर मेरे ख्याल में डबल मंजिला है, तो उसकी जो ऊपर वाली खिड़कियाँ है सर, जो मशरक की जानिब से, क्योंकि हमारे बलूची रवायत है, घर है, बाहर भी सोते हैं लोग गर्मियों में, तो वहाँ सर उसकी जो खिड़कियाँ है वो बिल्कुल जो है ना वो सामने, वहाँ हमने कई बार देखे है जो हॉस्टल की उनकी खिड़कियाँ, वहाँ से लोग खड़े होके, मतलब मेरे लिए मुनासिब नहीं कि मैं अल्फाज कहूँ कि हमारी औरतें बच्चे बाहर ज़ाहिर 4 दीवाली में घूमते हैं, गर्मियों में रियायत भी करते हैं। तो इस पर सर अगर आप मेहरबानी करो, आप तीनों अफसर बैठे हुए सर, इस पर आप मेहरबानी करो, उनकी खिड़कियों को अगर उस तरफ से बंद करवा दो तो ये आप लोगों की मेहरबानी होगी। बाकी सर फिर एक बार कहता हूँ कि ये 2 मुतालबात मैंने किए और 3 सवालों का जवाब सर कमांडर साहब से सर, बड़ी मेहरबानी।